नहीं है। कई लोगों के लिए मौका कुछ है, कई लोगों के लिए मौका कुछ है। कुछ सोचते हैं कि मेरी एक नौकरी लग जाना ही मेरा एक मौका है, कुछ सोचते हैं कि 2-4-10 हज़ार मिल जाना मेरे लिए एक मौका है। मौके की सोच के हिसाब से मौका होता है। जैसे भिखारी के लिए कोई 1 रुपये दे दे तो मौका है, भिक्षा मतलब भिक्षुक को भिक्षा मिल जाए तो मौका है, एक लिफ्ट मांगने वाले को कोई गाड़ी मिल जाए तो उसके लिए वो मौका बनता है। और इंसान जो भी बना है मौके को पकड़ के बनता है, आया ना? मौके पे गाड़ी नहीं पकड़ते तो यहाँ भी नहीं पहुंचते। हेलो, यहाँ नहीं पहुंचते, मौके पे गाड़ी पकड़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्त एक बार की बात है, ये स्टोरी मैंने सुनाई होगी, कुछ लोगों को पता होगी, पर मैं इसका अपने अंदाज में इसको सुनाता हूँ हमेशा। एक बार की बात है कि एक शहर के लड़के को गांव की लड़की से प्यार हो गया। हेलो, यस, अब तुम्हारे काम की बात हो गई, ठीक है? अब तो सुन लो। एक शहर के लड़के को गांव की लड़की से प्यार हो गया। बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, पर अचानक एक दिन ऐसा हो गया कि घर पे पता चल गया। और तुमको पता ही है उसके बाद क्या होना है कि नहीं? जैसे एक होता ना कि आप खाना खाओ, नहीं आप खाओ ना। अरे बड़े मैं कल बस में आ रहा था, मेरे को नहीं पता कि मेरे पीछे कोई होगा आशिक मिजाज टाइप का होगा, किसी लैला का मजनू होगा, और वो ऐसी बात कर रहा है। मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगा यार। नहीं, तुम काटो। मुझे क्या काटने की बात कर रहे हो? क्या है ऐसा? ऐसा क्या? मैंने कहा, फिर बाद में पता चला कि मैंने ये वही है। बोले यार क्या हो गया था? बोले बड़ी जमाने में कट गया। बोले कैसे? बोले हम बहुत प्यार करते थे, वो किसी और के प्यार में पड़ गए। मैंने यही तो कटना कहलाता है। तो ऐसे कई लोग होते हैं। मैं कल उसको सुना, फिर वहीं से मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना दमों वालों को वही सुनाया जाए जो सच्चाई। तो बढ़िया चल रहा था, चलते चलते पता चल गया, पिताजी घर आ गए, मतलब उसको लेने आ गए, लड़की घर चली गई। लड़के को किसी ने बताया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, तो तुम्हारी जो है मोहतरमा हो गया। तो लड़का एकदम शॉक हो गया, भाई क्या बात कर रहा है यार, तुम्हें बहुत प्यार अरे लड़के बड़े आशिक मिजाज है भाई। लड़के दो ही जगह रोते हैं, याद रखना है कि नहीं? दो ही जगह रोते हैं, है ना? तो रोने लग गए। फिर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाया, मन बनाया, क्या बोलता, कुछ भी हो जाए वो मेरी बिल्ली में उसका कबीर सिंह है। ठीक है, ठीक है। वो डिसीजन लेता है कि मैं गाँव जाऊंगा, लड़की के घर वाले से बात करूंगा, शादी करूंगा। दूसरे दिन लड़का घर जाता है। अब लड़की के पिताजी गांव के थोड़े से जाने माने होते हैं, और जब ऐसी वाली बात हो जाती है तो कोई भी थोड़ा क्रोधित हो उठता है। ये मेरी किसी को सीख नहीं है, आप ऐसा करो, जहाँ माँ बाप खुशी वहाँ करो, मैं सिर्फ एक कहानी बता रहा हूँ, ठीक है? ये तो कल बोले अविनाश सर बता गए थे सर हमको, आसिफ मत बन जाना। सही है कि नहीं है? यस। तो दूसरे दिन जब लड़का पहुंचा तो उसको पता चला, जैसे जैसे ढूंढते ढूंढते वो घर गया। अब घर गया तो पहले तो घर में घुसने को मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, हिम्मत ना हो दरवाजा खटखटाने की। जैसे जैसे उसने दरवाजा खटखटाया, ऐसे करके खड़ा हो, लड़का बढ़िया जो भी तैयार होके गया, ठीक है? देख लो बड़ा मजा है। पिताजी यहाँ से निकले बाहर, है ना? हाँ सही है, पिताजी का अपना रोज है, अब उनको नहीं पता जो भी है। हाँ बोलो। ये प्यार का इम्तिहान है भाई। पहले आप नहीं, प्यार का मजा उसमें नहीं है। फिर पहले आप, फिर पीछे आपके लड़की के भाई और लड़की के बाप, उसमें प्यार का मजा। बोलने और गुलाब देने से प्यार जाहिर नहीं होता। ऐसा होता ना तो आपके शहर का माली पूरे शहर का महबूब हो जाता। प्यार गुलाब देने से नहीं होता। हिम्मत जुटाई, वो बोले मैं आपकी लड़की, हाँ क्या लड़की, वो
जैसे कैसे बोले वो हम लोग शादी करना चाहते हैं, मैं शहर से आया हूँ, मेरे को करवा। लड़की का बाप थोड़ा सा देखा क्या लड़का डर भी गया है, बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई, जो भी उनका चला उतना देर का। ये थोड़ा सा फिर बोले देखो मैं तो मार दो पर मैं तो जाऊंगा नहीं, मेरे को चाहिए। हाँ आज तो बोले मेरी। बहुत देर तक ये वाक्य चलते रहा, थोड़े से लोग भी जमा होने लगे, तमाशा बन रहा था। तो लड़की के बाप ने बोला सुन एक काम, बड़ी मोहब्बत कर रहा है ना, सुनो आशी को तुम्हारी बात है, परीक्षा है तुम्हारी बात, बोले एक काम कर कल मिल। क्या कर? बोले कल मिलो। पहले तो थोड़ा डर है कि कल क्यों मिला है, तो भी अकेले बुला। बोले कल मिलो, एक शर्त है, अगर उस शर्त में तुम कामयाब हो गए तो तुम्हारी शादी तय। बोले ऐसा है? बोले हाँ। आशिक ने हिम्मत जुटाई और पहुंच गया मैदान में। मैदान कुछ ऐसा भरा हुआ था, आप जैसे गांव के लोग बैठे हुए थे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पड़ोस के बर्तन गिरते हैं तो घर वाले बाजू वाले आई जाते हैं कि क्या हुआ, होता है ना ऐसा। मोहल्ला गांव इकट्ठा हो गया और पूछा जाता है लड़के के द्वारा, हाँ बोल तैयार है? बोले क्या तैयार है, बताओ तो करना क्या है। अब समझिएगा स्थिति, ये लड़की खड़ी है। क्या खड़ी है? लड़की है। ये लड़की के पिताजी खड़े हैं, उनके साथ एक तो मुस्टंडे कृष्णा सर जैसे, ठीक है, और ये लड़का खड़ा है, देख रहा कैसा मासूम। 3 लोग हैं, मेरी कहानी के किरदार जो है वो 3 है। यहाँ कौन है? लड़की। यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? लड़का। शुरू किया जाए। लड़की के पिताजी बोलते हैं कि देख शर्त ये है, गांव में जानवरों को बांधने के लिए बाड़ा बनाया जाता है। बोले सामने बाड़ा बंधा है, उसमें बैल है। क्या है उसमें? बैल। 3 बैल है, 3 बैल में से किसी एक बैल की तुझे पूंछ पकड़नी है। क्या करनी है? पूंछ पकड़नी। लड़का बोलता है आए हंस रहे हो? बोले पूंछ पकड़ने से शादी करवा दोगे? पहले ही बोलता ना कल के कल करता, कल ही लेके चले जाता मैं। अच्छा, ये बोलता है ठंड रखो। तुमको लगता है इतना आसान होगा ये सब? लगता है क्या यार की वो है दास्तान, कुछ तो परीक्षा लेगी। हुआ ये, बोले ठीक है तुझे आसान लग रहा है, तैयार हो जाओ। गांव वाले तैयार, गांव वाले तैयार, यहाँ कौन खड़ा है? यहाँ कौन खड़ा है? यहाँ कौन खड़ा है? सामने क्या है? सामने गांव वाले भी है पर बाड़ा भी है, सही है कि ठीक? लड़का बोलता तैयार, बोले हाँ ससुर जी तैयार। गेट खुला, गांव वाले हट्टे कुट्टे मतलब कटे रहते हैं बिल्कुल। तो जैसे ही ये जाता है, यहाँ खड़ा है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम आगे जाता है, बाड़ा खोलता है, बैल निकलता है। बैल की शक्ल, बैल का आकार देख के इसकी सिट्टी पिट्टी गुल, 3 कदम ऐसे आगे जाता है, बाप रे बैल बहुत चक्का, उसकी हवा निकल गई। लड़के का बाप खड़ा है हंस रहा है, लड़का इधर मायूस खड़ा है। लड़की तुमने पकड़े नहीं? लड़की नहीं चल रहा, लड़की इधर रो रही है ना। अच्छी लग रही होगी तो समझ जाना ही, मजा सबको आ रहा है। और वही वाली बात है, कुछ लोग अंदर ही अंदर ताली चल रहा है, ठीक। इधर लड़की तुमने पकड़े, तुम तो बोल रहे हो प्यार करते हो। लड़की में जरा सब चालू हो जाता है। लड़का रो मत यार, पकड़ लूंगा, टेंशन मत ले, पकड़ लूंगा यार, इतना बड़ा तेरे बाप ने बताया नहीं, पहले लेके आगे मैं गाँव आगे तेरे चक्कर में तू भी रो रही। बड़ा पैसा घबराया वो, ये बोलता टाइम नहीं है जल्दी करो। बोले हाँ, बोले दूसरा गेट खोलो। बोले ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं करता हूँ, तू टेंशन लेने करो। जैसे ही गेट खोला, दूसरा बैल निकलने की तैयारी हुई, दूसरा बैल उससे बड़ा निकला, ये 4 कदम आगे गया, 8 कदम पीछे, अरे बाप नहीं कर रहा। लड़की का बाप फिर हंसने लगा, और ये तुम नहीं करते मेरे से प्यार।
इस कोरोना चालू हो गया, लड़का इतना टेंशन में आ रहा, एक तो तेरे चक्कर में गाँव आया, तेरे बाप से मिल गया, ऊपर से बैल पकड़ो बोलता है, हाँ तेरा गिफ्ट दूं खर्चा करूं मैं तरीके बनाओ, उसके बाद गाँव आके बैल भी पकड़ूं, फिर बोलता था टेंशन मत ले, आखिरी बात एक बैल है, मर जाऊंगा आज, खाना हो जाऊंगा, इसको में लुट जाएंगे, आज जान दे देंगे, पर आज बैल पकड़ेंगे। बोले हाँ, बोले तैयार, बोले तैयार, बोले तैयार। तीसरा गेट खुला और एक मरकंडा सा बैल जिसको कई दिन से खाने को नहीं दिए होंगे, शायद सजा वजह मिली होगी बेचारे, वो निकला, वो बैल था कि क्या था, वो ऐसा निकल रहा बैल लहरते हुए, शराब पिया हो जैसे, और लड़का इधर देख के अरे काफी खुश हो गया, नाचने लगा, बोला था तू मेरी होगी, देखना तू मेरी होगी। पिताजी खड़े इधर, पिताजी बोलता मैंने बोला था ना एक दिन, हाँ मैंने कल बोल दिया था शादी होगी। लड़की के पिताजी मन में मुस्कुरा रहे हैं, ये जाता है बड़े ही खुश मिजाज होके जाता है, बैल के पास जाता है और जैसे ही बैल के पीछे हाथ डालता है किसकी पूंछ पकड़ू, और जैसे ही हाथ लगाता है तो पता चलता है कि उस तीसरे बैल की तो पूंछ ही नहीं थी। जैसे ही वो देखता है बोले अरे बाप रे लग गई, मेरे पिताजी हंसने लगे और लड़की ने तुमको बोला नहीं बनाऊंगी, ऐसे आदमी को कमजोर दिलाने दूल्हा नहीं बनाना, क्यों बता रहा हूँ सुन लो। लड़की का बाप बोलता है, लड़की रोती है, सुनना मैंने ये कहानी प्यार मोहब्बत में जरूर बताई, पर इस कहानी के किरदार की परिभाषा समझ लो। लड़की के पिताजी बोलते हैं क्यों रोती है, इस कुछ दिन के लिए क्यों रोती है, क्यों रोती है, क्यों बिलखती है कुछ दिन के लिए। अगर सच में मोहब्बत होती 3 मौके का इंतजार नहीं करता, पहली बार में जान की बाजी लगा के मोहब्बत को दिखा कर ये जो लड़की खड़ी है ना, ये आपके लिए मोहब्बत होगी। अब सुनो, ये मेरे लिए मेरी कामयाबी है जो बिलख रही है, जो रो रही है कि सजना मुझे घर पर ले चलो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, 7 जन्म बन के रहूंगी, तुम मेरे घर तो चलो। और ये जो बैल आ रहे हैं, ये जिंदगी की वो समस्याएं हैं, ये रिश्तेदार है, ये दोस्त है, ये तू मेरा यार मैं तेरा यार, चलना बैठ के बीड़ी पीते ना यार, चलना रात को पार्टी करते ना यार, बोलना किसको उठाना है, किसको देने का है, किसको मारने का है। ये वो लोग, इनकी जिंदगी का नियम है, ना कुछ करेंगे साले ना करने देंगे, है? हाँ ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये तुमको डरा रहे हैं, ये जो पिताजी खड़े हैं वही लोग हैं, ये डरा रहे हैं तुमको, ये मुसीबतें डरा रही है तुमको, ये मुसीबतें बाप का रूप धारण करके परीक्षा ले रही है तुम्हारी, वो देखना चाह रही है कि तुम इस मुश्किलों से कैसे लड़ते हो। याद रखना मेरे दोस्त, ये मोहब्बत इंतजार की मोहताज नहीं है,